बॉलीवुड फिल्म कोई मिल गया को देखने के बाद आपके दिमाग में पहला ख्याल यही आता होगा कि दूसरे ग्रहों से आने वाले एलियंस बहुत ही बुद्धिमान और दोस्ताना मिजाज के होते हैं। लेकिन यहाँ आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि फिल्मों की कहानी काल्पनिक होती है, जबकि एलियंस की सच्चाई का वैज्ञानिक अब तक सही से पता नहीं लगा पाए हैं। ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये परग्रही हमारी धरती पर आ जाएं, तो हम इंसानों का क्या हाल होगा? आज के इस वीडियो में हम इस दिलचस्प सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे, जिसकी सच्चाई से ज्यादातर लोग अनजान हैं। अगर धरती पर आ गई एलियंस, हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्में भले ही काल्पनिक हों, लेकिन इन फिल्मों में एक बात बिल्कुल सटीक और सेम होती है। इन फिल्मों में दिखाए जाने वाले एलियंस को इंसान से ज्यादा समझदार और बुद्धिमान दिखाया जाता है, जिनके पास अद्भुत शक्तियां भी होती हैं। ऐसे में अगर सच में इस ब्रह्मांड के किसी छोर पर एलियन सभ्यता पनप रही होगी, तो वह हम इंसानों से मिलने के लिए बेताब होंगे, जैसे हम इंसान एलियन से मिलना चाहते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर यह एलियंस धरती पर क्यों आएंगे, क्योंकि उनके पास अपना ग्रह और संसाधन तो पहले से ही मौजूद हैं। इस सवाल का सटीक जवाब है जिज्ञासा। जिस तरह हम इंसान एलियंस तक पहुंचने और उनके बारे में जानने के लिए जिज्ञासु हैं, ठीक उसी प्रकार किसी दूसरे ग्रह में रहने वाले एलियंस भी धरती पर पनप रहे जीवन के बारे में जानकारी जुटाना चाहते होंगे। इसके अलावा एलियंस ये भी पता करने की कोशिश कर रहे होंगे कि क्या ब्रह्मांड में किसी अन्य ग्रह पर जीवन मौजूद है या नहीं, और उनकी यही तलाश उन्हें हम इंसानों व धरती तक खींच लाएगी। वहीं एलियंस के धरती पर आने की तीसरी बड़ी और अहम वजह होगी प्राकृतिक संसाधन, जो फिलहाल धरती पर मौजूद हैं और उस ग्रह पर भी मौजूद होंगे जहां अभी एलियन सभ्यता पनप रही है। लेकिन जब यह प्राकृतिक संसाधन खत्म होने की कगार पर पहुंच जाएंगे, तो एलियन सभ्यता को नए ठिकाने की तलाश करनी होगी जहां उन्हें ये सभी चीजें मिल सके। ऐसे में प्राकृतिक संसाधनों की तलाश में वो हमारी पृथ्वी तक भी पहुंच सकते हैं, जहां उन्हें संसाधन तो नहीं, लेकिन इंसान भरपूर मात्रा में मिल जाएंगे। ऐसे में धरती पर रहने वाले इंसानों से आमना सामना होने के बाद एलियंस के मन में हमें लेकर कई प्रकार के सवाल होंगे, जिनका जवाब जानने के लिए वह पृथ्वी पर आ जाएंगे और अपना रिसर्च शुरू कर देंगे। हम इंसान भी धरती पर खत्म हो रहे प्राकृतिक संसाधनों की वजह से दूसरे ग्रह में जीवन तलाश कर रहे हैं, ताकि भविष्य में हम वहां पर मानव बस्तियां बसा सकें। ऐसे में अगर हम अपनी जान बचाने के लिए दूसरे ग्रह पर बसेरा बना सकते हैं, तो एलियंस अपनी सभ्यता को बचाने के लिए भी ऐसा काम कर सकते हैं। उस स्थिति में अगर एलियंस हमारे ग्रह तक पहुंच जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वह हम इंसानों को अपना गुलाम बनाने की कोशिश करेंगे। काल्पनिक कहानियों के विपरीत अगर ये एलियंस सच में हम इंसानों से ज्यादा बुद्धिमान और शक्तिशाली हुए, तो हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे और पूरी मानव सभ्यता को एलियंस के अधीन होकर अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। विभिन्न ग्रहों से होने की वजह से एलियंस और हम इंसानों के शारीरिक व मानसिक ढांचे में भी परिवर्तन है, जिसकी वजह से एलियंस हम इंसानों के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहेंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर एलियंस धरती तक पहुंच जाते हैं, तो इसका मतलब साफ है कि वह टेक्नोलॉजी के मामले में हम इंसानों से काफी आगे होंगे, क्योंकि एक ग्रह से दूसरे ग्रह या एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी तक का सफर तय करने के लिए बहुत ही आधुनिक टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इतनी ज्यादा दूरी को तय कर पाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने अपने एक बयान में ये कहा था कि अगर भविष्य में इंसान एलियन से मिल जाते हैं, तो उस स्थिति में एलियंस हम इंसानों पर हमला कर सकते हैं। आपको बता दें कि एलियंस की तलाश करने के लिए अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की तरफ से अंतरिक्ष में सिग्नल भेजे गए हैं, जो कभी ना कभी ऐसे ग्रह या गैलेक्सी तक पहुंच जाएंगे जहां कोई एलियन सभ्यता निवास करती होगी। स्टीफन हॉकिंग ने इन सिग्नल्स को भेजने का विरोध किया था, क्योंकि उनका मानना था कि अगर इन सिग्नल्स को किसी एलियन सभ्यता ने रिसीव कर लिया, तो उस स्थिति में एलियंस को हमारी पृथ्वी का पता लग जाएगा और वो हमारे ऊपर हमला भी कर सकते हैं। ऐसे में ये संभव है कि भविष्य में धरती से भेजे गए सिग्नल दूसरे ग्रह तक पहुंच जाएंगे, जिसकी वजह से वो हमारी पृथ्वी तक पहुंच जाएंगे और यह मानव सभ्यता के लिए सबसे भयानक हालात भी पैदा कर सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर भविष्य में कभी इंसान की मुलाकात एलियन से होती है, तो वह विज्ञान की सबसे बड़ी और अहम खोज होगी। लेकिन इस बात का क्या सबूत है
कि वह एलियंस हम इंसानों से दोस्ती भरा व्यवहार करेंगे और वैज्ञानिकों की रिसर्च में उनका साथ देंगे, क्योंकि इतिहास गवाह है कि एक ताकतवर व्यक्ति हमेशा कमजोर को दबाने और उसके ऊपर शासन करने की कोशिश करता है। ऐसे में अगर एलियंस धरती तक पहुंच जाएंगे तो ये बात साफ हो जाएगी कि वो हमसे ज्यादा बुद्धिमान और आधुनिक होंगे। उस स्थिति में एलियंस हमसे दोस्ती करने के बजाय हमारे ऊपर रिसर्च करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से इंसान को अपनी जान बचाने के लिए एलियन सभ्यता से युद्ध लड़ना पड़ सकता है। यह बिल्कुल उस युद्ध की तरह होगा जिसमें दो सेनाएं अपने अपने अस्तित्व के लिए जंग के मैदान पर लड़ रही होंगी। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित सेटी में वैज्ञानिक पिछले 4 दशकों से एलियंस के अस्तित्व का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने अंतरिक्ष में रेडियो एक्टिव सिग्नल भेजे हैं। यह सिग्नल कई सालों तक अंतरिक्ष में यात्रा करते रहते हैं। ऐसे में अगर किसी दूसरे ग्रह पर इन सिग्नल्स को पकड़ने के लिए यंत्रों का इस्तेमाल किया जा रहा होगा तो संभव है कि उस ग्रह पर एलियन सभ्यता मौजूद होगी। धरती पर मौजूद वैज्ञानिकों को भी समय समय पर अंतरिक्ष से अजीबोगरीब रेडियो सिग्नल मिलते रहे हैं, लेकिन वह किस ग्रह से आ रहे हैं इस बारे में वैज्ञानिक स्पष्ट रूप से कुछ पता नहीं कर पाए हैं। ऐसे में सेटी के वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर भविष्य में हम इंसान एलियन से संपर्क कर लेते हैं या फिर वो हमारी धरती तक पहुंच जाते हैं तो उस स्थिति में हम इंसानों के पास बचाव का कोई भी साधन नहीं होगा। हम इंसानों को एलियंस के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे या फिर उनके आदेशों का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी पर मौजूद इतनी बड़ी मानव सभ्यता को खत्म करने में एलियंस को भी लंबा वक्त लग सकता है। ऐसे में एलियंस हम इंसानों को मारने के बजाय हमें अपना गुलाम बना लेंगे ताकि हम उनकी सेवा करते हुए मजदूरों की तरह काम करते रहें। एलियंस पर रिसर्च कर रहे वैज्ञानिकों का कहना है कि हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते हैं तो आम इंसान एलियन से किसी भी तरह से नहीं लड़ पाएगा। ऐसे में अगर एलियंस धरती पर आ जाते हैं तो सबसे पहले उनका अलग रूप रंग और शारीरिक ढांचा देखकर हम इंसान चौंक जाएंगे। ठीक उसी प्रकार एलियंस भी हम इंसानों को देखकर हैरान होंगे, क्योंकि उन्होंने इससे पहले अपनी सभ्यता से अलग इंसान को नहीं देखा होगा। ऐसे में ये संभव है कि शुरुआत में एलियंस और इंसान एक दूसरे को देखकर हाव भाव के जरिए बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें उनकी भाषा नहीं पता होगी और ना ही वो हमारी भाषा को समझ पाएंगे। ऐसे में ये भी हो सकता है कि एलियंस अपनी जान बचाने और पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों को हथियाने के लिए हम इंसानों पर हमला कर दें, लेकिन उस समय हम इंसानों के पास जीत के ज्यादा चांस होंगे। अगर कोई एलियन शिप धरती पर आता है तो जाहिर सी बात है कि उसमें पूरे ग्रह के एलियंस मौजूद नहीं होंगे। ऐसे में एलियन शिप में आए एलियंस की संख्या धरती पर रहने वाले इंसानों के मुकाबले काफी कम होगी, जिसकी वजह से अगर एलियंस हमारे ऊपर हमला कर भी देंगे तो हम एक साथ मिलकर एलियंस से मुकाबला कर सकते हैं। विश्व के विभिन्न देशों के पास युद्ध लड़ने के लिए हथियार और आधुनिक यंत्र मौजूद हैं, जबकि वैज्ञानिकों के पास एक से बढ़कर एक दवाइयां हैं। ऐसे में संभव है कि पहली मुलाकात में हम इंसान एलियन के झुंड को काबू कर लें, लेकिन इसकी भी संभावना है कि एलियंस हम इंसानों से इतनी ज्यादा एडवांस हों कि उनके एक हमले से ही आधी से ज्यादा इंसानी आबादी का नामो निशान मिट जाए। इसके अलावा अगर एलियंस चाहें तो अपने साथियों को दूसरे ग्रह में सिग्नल भेजकर उन्हें धरती पर बुला सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी संख्या बढ़ जाएगी और हम इंसानों के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। अगर एलियन सभ्यता के पास सम्मोहन या दिमाग को काबू कर लेने वाली कोई टेक्नोलॉजी मौजूद होगी तो उस स्थिति में इंसान किसी भी हालत में एलियंस से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। हम एलियंस की शक्ति के अधीन हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो हमारी पृथ्वी पर कब्जा कर लेंगे। इंसान अपने ही ग्रह पर कैद हो जाएगा और जो इंसान एलियंस की बातें नहीं मानेगा उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। किसी दूसरे ग्रह में रहने वाले एलियंस हम इंसानों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे शरीर के साथ चीर-फाड़ कर सकते हैं, जबकि विभिन्न प्रकार की रिसर्च से हमारी बॉडी को कंट्रोल करने का तरीका खोज सकते हैं। ऐसे में अगर एलियंस को पृथ्वी पर रहने का तरीका पता चल गया तो वो अपने ग्रह को छोड़कर पृथ्वी पर नई बस्तियां बसा लेंगे। इस वजह से धरती पर हम इंसानों का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, जबकि एलियन सभ्यता तेजी से विकसित होने लगेगी। पृथ्वी के जल, जमीन और प्राकृतिक संसाधनों पर एलियंस का कब्जा हो जाएगा, जो बीतते समय के साथ पृथ्वी के माहौल के हिसाब से ढलने लगेंगे। ऐसे में संभव है कि बीतते समय के साथ एलियंस के बॉडी स्ट्रक्चर में भी बदलाव आने लगे।
क्योंकि पृथ्वी पर रहते हुए उन्हें धूप, बारिश और बदलते हुए मौसम का सामना करना पड़ सकता है। यह बदलाव एलियंस के लिए बुरा या अच्छा साबित हो सकता है, जिसकी वजह से एलियंस खुद खत्म भी हो सकते हैं या फिर तेजी से विकसित हो सकते हैं। दरअसल किसी भी जीव को नए माहौल में ढलने में वक्त लगता है। ऐसे में उसकी बॉडी नए बदलाव को स्वीकार कर पाती है या नहीं, इस बारे में कुछ भी स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता है। विकास का क्रम तो हमेशा चलता रहता है, लेकिन मौसम और माहौल में अचानक आए बदलाव की वजह से विकास का क्रम बिगड़ जाता है। ऐसे में धरती पर आए एलियंस को यहाँ के मौसम और तापमान की आदत नहीं होगी, जिसकी वजह से उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में ये संभव है कि कुछ एलियंस इस बदलाव को सहन ना कर पाएं और उनकी मौत हो जाए, जिसकी वजह से दूसरे एलियंस घबरा जाएं और वह पृथ्वी को छोड़कर वापस अपने ग्रह पर लौट जाएं। लेकिन ये भी संभव है कि इतनी दूर से यात्रा करने के बाद एलियंस पृथ्वी को छोड़कर ना जाएं, बल्कि उसे अपने रहने लायक बना दें। उस स्थिति में ना तो एलियंस की मौत होगी और ना ही उन्हें हमारे ग्रह को छोड़कर जाने की जरूरत पड़ेगी। वो हमारी पृथ्वी को अपनी जरूरत के हिसाब से ढाल सकते हैं। ऐसे में संभव है कि हमारी पृथ्वी का रूप रंग पूरी तरह से परिवर्तित हो जाए और यहाँ इंसानों का नामो निशान तक ना बचे। शायद यही वजह है कि विश्व के बड़े बड़े वैज्ञानिक एलियंस के धरती पर आने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे पास एलियंस से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद नहीं है। हालांकि पृथ्वी के इतिहास पर नजर दौड़ाई जाए तो ये सबूत भी मिलते हैं कि प्राचीन काल में एलियंस कभी न कभी धरती पर आए थे। मिस्र, मेसोपोटामिया, सुमेरियन और इंका समेत दुनिया भर की कई सभ्यताओं में एलियंस और उनके यूएफओ से मिलते जुलते चित्र व आकृतियां देखने को मिलती हैं। इतना ही नहीं, ये चित्र ये भी दर्शाते हैं कि किसी दूसरे ग्रह से आने वाले एलियंस इंसान को संदेश दे रहे हैं, जिन्हें इंसान ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। ये प्राचीन सभ्यताएं हमें क्या संदेश देना चाहती हैं, इस बारे में वैज्ञानिक स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन इनका धरती पर होना अपने आप में काफी रहस्यमयी है। हालांकि इन चित्रों से एक बात साफ होती है कि उस दौर में धरती पर आए परग्रही आक्रामक और खतरनाक नहीं थे, लेकिन भविष्य में एलियंस का व्यवहार इंसानों के साथ कैसा होगा, ये एक डरावना सवाल है, जिसका सटीक जवाब किसी के पास नहीं है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर एलियंस धरती पर आ जाते हैं तो हम इंसानों के साथ क्या होगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।